इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एलिप्स के बारे में। यहाँ यदि आप होम टैब पर ड्रॉ पैनल के अंतर्गत देखें तो यहाँ नीचे की तरफ बिल्कुल रेक्टेंगल के नीचे एलिप्स कमांड अवेलेबल है, बिल्कुल अलग अलग ऑप्शंस के साथ। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ सेंटर का है, दूसरा एक्सिस और एंड का, और तीसरा एलिप्टिकल आर्क का। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास एलिप्स होता क्या है। असल में एलिप्स बिल्कुल सर्कल जैसी आकृति है जिसमें सर्कल जैसी ही कुछ विशेषताएं रहती हैं, परंतु इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें आप आसानी से इसकी हाइट और विड्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं और आसानी से इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। और यदि मैं इस परिभाषा को थोड़ा सा उलट कर दूं कि सर्कल जो है वो एक एलिप्स ही है, तो इस तरह से सर्कल एक स्पेशल केस होता है एलिप्स का, जिसमें काफी सारे बेसिक रूल को फॉलो किया जाता है, जबकि एलिप्स ड्रॉ करते समय काफी सारे अलग रूल्स को फॉलो किया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं सेंटर प्रयोग करते समय किस तरह से हम एलिप्स को डिजाइन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सेंटर चुनता हूं। आप सेंटर चुन सकते हैं, जैसे आप सर्कल का सेंटर चुनते हैं इस तरह से मैं सेंटर का चुनाव कर लेता हूं। अब आपको एंड पॉइंट देना है एक्सिस पे, मैं एंड पॉइंट डिफाइन कर देता हूं। आप देखेंगे बिल्कुल सर्कल जैसा शेप बन गया है, लेकिन जैसे ही माउस को मैं अंदर की तरफ लेके आता हूं तो ये सर्कल जो हाइट में छोटा होता जा रहा है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं तो देखिए ये सर्कल जो है एक अंडा का रूप ले लिया है, जो कि हमारा एलिप्स है। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ उपलब्ध है वो एक्सिस और एंड के रूप में है। मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट ना बताकर तो पॉइंट बताता हूँ एक्सिस वाले, एंड पॉइंट पहले सिरे वाला और दूसरे सिरे वाला एंड पॉइंट। इन एंड पॉइंट के बेस पे मैं अपना जो एलिप्स है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी तरह से तीसरा जो ऑप्शन मेरे पास है वो एलिप्टिकल आर्क के रूप में है। मैं नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पे टाइल करते हुए दूसरी साइड पे क्लिक करता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले एक पॉइंट चुनना है, फिर दूसरा पॉइंट चुनना है। अब आपको डिस्टेंस चुननी है, जितना आप चाहते हैं आपका जो आर्क है वो बने। मैं चुन लेता हूँ। अब एक्चुअल में आपको आर्क का एंगल चुनना है, मैं इसको यहाँ से चुनना चाहता हूँ। और अब देखें आपके पास आर्क ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा अलग तरीका है ड्रॉ करने का, ये ऊपर की तरफ मिटाता आ रहा है। यहाँ मैं फाइनलाइज कर देता हूँ तो मेरी आर्क यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा भी देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं 3 यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास पहला रेक्टेंगल है, राइट क्लिक करके इस कमांड को मैं रिपीट कर लेता हूँ। ये दूसरा रेक्टेंगुलर है और थोड़ा सा पैन करते हुए साइड पे ले आता हूँ ड्राइंग एरिया को, फिर से राइट क्लिक करके रिपीट कर लेता हूँ रेक्टेंगल को। ये तीसरा रेक्टेंगल है। अब मैं तीनों ऑप्शंस को देखूंगा किस प्रकार से रेक्टेंगुलर में प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले सेंटर पॉइंट का चुनाव करता हूँ। सेंटर पॉइंट का चुनाव करते समय ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट स्लैब ऑन रहे और साथ ही यहाँ पे सेंटर वाला ऑप्शन जो है ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर वाले ऑप्शन आपके पास ऑन रहने चाहिए। मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ, यहाँ से सेंटर पॉइंट का चुनाव कर लेता हूँ क्योंकि मैं सेंटर पॉइंट के हिसाब से ही इस एलिप्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे एंड पॉइंट बताना है एक्सिस का, मैं एंड पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। अब आप देखिए आसानी से आप इस एलिप्स को ड्रॉ करते हुए दूसरी दिशा में बनाते चले जाएं और क्लिक करते ही आपके पास ये जो एलिप्स है ये तैयार हो गया है। सबसे अच्छी बात है ये हमारे पास इस रेक्टेंगुलर के अंदर ड्रॉ हुआ है और प्रॉपर उसी तरीके से ड्रॉ हुआ है जिस तरीके से मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन चुनते हैं यहाँ पे एक्सिस एंड के साथ। इसमें सेंटर पॉइंट ना देकर मुझे दोनों एंड पॉइंट को बताना है। मैं क्लिक करता हूँ इसे। सबसे पहले एक सिरे वाला एंड पॉइंट चुन लेता हूँ, फिर दूसरे सिरे वाला एंड पॉइंट चुन लेता हूँ। मेरे पास एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अभी ये सर्कुलर शेप में है। मैं यदि इसको किसी पर्टिकुलर दिशा में लेके जाऊं तो उस पर्टिकुलर दिशा में मेरे पास ये आकार लेना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ मिड पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास इसका जो डिजाइन है या ये ड्रॉ हो गया है। फिर से तीसरा ऑप्शन में चुनता हूँ यहाँ से आर्क वाला, जिसमें एलिप्टिकल आर्क मुझे ड्रॉ करना है। मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बाहर का एक पॉइंट चुन लेता हूँ जो मेरे पास यहाँ पे एंड पॉइंट रहेगा एलिप्टिकल आर्क के लिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे मिड पॉइंट चुनना है, मैं यहाँ मिड पॉइंट चुन लेता हूँ। अब यहाँ से आर्क किस एंगल पे ड्रॉ करना चाहता हूँ वो डिसाइड कर लेता हूँ। अब फाइनली मुझे एंगल बताना है और एंगल बताने के बाद देखिए आर्क मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करके फाइनल कर लेता हूँ आर्क को। इसी तरह से फिर से इसका चुनाव करता हूँ और यहाँ से मैं मिड पॉइंट जो मेरा एंड पॉइंट बनेगा उसको चुन लेता हूँ। दूसरा पॉइंट चुन लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब की बार मैं यहाँ डिस्टेंस डिसाइड कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंगल भी यहाँ पे क्लिक करके फाइनलाइज कर देता हूँ और यहाँ से बाहर की तरफ आते हुए यहाँ एंड पॉइंट पे वैसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार मैंने इस आर्क को ड्रॉ किया है। यदि आप बड़ी आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं तो एंड पॉइंट का ध्यान रखें। जैसे फिर से एलिप्टिकल आर्क में चुनता हूँ, यहाँ से एंड पॉइंट चुन लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ से चुन लेता हूँ। अब की बार देखिए आर्क जो है वो बड़ी ड्रॉ हुई है। फाइनली मुझे यहाँ से डिस्टेंस बताना है तो मैं इसको डिस्टेंस बता देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे क्लिक करके।
एंगल डिफाइन करना है, मैं 90 डिग्री का एंगल डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं आर्क को ड्रॉ कर सकता हूँ आसानी से, जहां तक मैं आर्क को ड्रॉ करना चाहता हूँ वहां तक रख के मैं फाइनली क्लिक कर देता हूँ। तो जो एंड पॉइंट मैंने चुना था उस एंड पॉइंट पर मेरी आर्क जो है खत्म हो जाएगी। तो इस तरह देखा आपने कि किस प्रकार हमने तीनों तरीकों का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे एलिप्स को ड्रॉ किया, सेंटर पॉइंट के साथ, एक्सिस एंड के साथ और एलिप्टिकल आर्क के साथ। इस प्रकार आप एलिप्स को प्रयोग कर सकते हैं ऑटोकैड के अंतर्गत।